मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है, तो जिसको मर्जी जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है, उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बार किया था, कि इन्होंने आके यहाँ जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैश ऑफ। तो हम उसके लिए कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती है, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, घर वाले सारे बाहर निकाल कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को, तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है, जना उसी नहीं जो बाकी भी बिल्डिंग चली है। ये हमारी पार्टी नहीं कर रही, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे, ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना, डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने, तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाकर तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है, जिसको पकड़ते हैं ज्यादातर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके, शहरयार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के लेके साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हाँ जी आप, क्योंकि आप तो आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, आप तो सबको दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरयार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयती है। ये है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए, उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं। ये देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती।
یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کریش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم، کیا ہو گیا؟ آخر میں نہیں رکی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی، یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے